नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये अमसू जो करके है ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था जंतर मंतर पर। उसके बाद अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक जो है प्रेस वार्ता की गई है, संबोधित किया गया है लोगों को। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी जानकारी लें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर हुसैन है, ओला सब माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन का होजाई डिस्ट्रिक्ट का चीफ एडवाइजर हूँ। अभी आप लोगों ने जंतर मंतर पे धरना दिया था कुछ टाइम पहले और आज यहाँ पे संबोधन किया गया है। क्या था पूरा मामला, जो चीज़ें हैं, क्यों आपको असम से यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट करना पड़ा? नहीं, हम लगभग एक दशकों से दिल्ली में आ रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हर एक इशू पे हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो असम के अंदर को कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट हो, हम लोग का ऊपर में जो भी अत्याचार होता है, हम टाइम टू टाइम आके उसको उठाते हैं। और अभी हाल ही में हम इधर आने का मतलब यही है, क्योंकि असम में जो इलीगल एविक्शन हो रहा है, जो इनह्यूमन एविक्शन हो रहा है, जिस वजह से हज़ारों लोग बेघर हो गए, रातों-रात उनके तोड़ दिया गया, चाइल्ड राइट्स वायलेशन हो रहा है, वुमेन्स राइट वायलेशन हो रहा है। इसकी वजह से जो असम में जो हालत है, इसको पूरा देश को हम लोग देश का नॉलेज में लाने के लिए, उनका अटेंशन लाने के लिए आज मैं ये दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो सिम्पोजियम का हम लोग ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल एडवोकेट फुज़ैल अयूबी साहब या दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यापक अपूर्वानंद सर और सीनियर जर्नलिस्ट है आपका प्रशांत टंडन जी, सभी आए हुए यार, और हम हमें भी हम लोग का मुश्किलात उनको सुनाया, और उन्होंने भी एक सॉल्यूशन दिया और बोला कि हर एक देश के हर एक हिस्से में जाके इसको अवेयर करना चाहिए, क्योंकि असम के बारे में लोगों को इतना मालूम नहीं है, क्योंकि असम एक रिमोट एरिया है और पूरा एक हिसाब से कहने को तो असम है, हिंदुस्तान के पार्ट है, लेकिन बाकी हिस्से को हिंदुस्तान के बाकी हिस्से का लोगों को असम से कुछ लेना-देना है नहीं। देखिए, माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वो हमेशा जो है प्रताड़ना माइनॉरिटीज़ को झेलनी पड़ती है। आप सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो कैसे देखते हैं? मतलब पहले जो कंडीशन थी और आज जो कंडीशन है, अगर कुछ सालों की बात करें, कैसे देखते हैं? जो ज़ुल्म है, जो परेशानियाँ हैं माइनॉरिटी के साथ बढ़ी हैं? ज़ुल्म जो है पहले से भी होता रहा। बीजेपी तो आज 6 साल से 7 साल से बीजेपी है, उससे पहले कांग्रेस भी था, तो ज़ुल्म तो पहले से भी होता रहा। अभी बोल के कर रहे हैं ज़ुल्म, पहले नहीं बोल के करते थे। अभी वाले मतलब बेटर हैं सरकार। अभी वाले बोल के करते हैं, पहले वाले नहीं बोल के, पहले वाले कलम में मरते हैं, अभी मुँह से मरते हैं। यही क्योंकि फ़र्क है। क्योंकि मेन जो है असम में एनआरसी, सीए एनआरसी का ये मुद्दा बड़ा वो रहा और विदेशी मतलब बांग्लादेशी लोग आते हैं, वहाँ पे रहते हैं। इस टाइप के बड़े इश्यूज़ उठते रहे हैं नेशनल मीडिया में भी। अभी देखो, जिसको इश्यू का मालूम नहीं, स्टडी नहीं है, वो तो कुछ भी बोलेगा। बांग्लादेश से आदमी लोग अभी की जो सिचुएशन है, हिंदुस्तान से इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है। क्यों आएगा इधर में, रिक्शा चलाने आएगा? हिंदुस्तान का लेबर जाके बांग्लादेश में काम कर रहा है अभी। जो रोहिंग्या रोहिंग्या चिल्लाते रहता है रोहिंग्या नेशनल टीवी। रोहिंग्या का तो इश्यू अलग हो गया। अभी सीरिया में देखो, सीरिया में युद्ध हो रहा है, लोग दूसरे देशों में जा रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है। रोहिंग्या में एक अनफॉर्च्यूनेट क्राइसिस आ गया, उसके वजह से लोग इधर आए। वो इश्यू अलग है, और एनआरसी, सीएए, बांग्लादेशी इश्यू वो अलग चीज़ हो गया। तो हम लोग को क्या है कि रेस्ट ऑफ यही प्रॉब्लम है ना, रेस्ट ऑफ इंडिया को सब कुछ एक एक साथ वो लोग को दिखता है खिचड़ी टाइप का। खिचड़ी टाइप है नहीं। जो हम लोग दिखाया जाता है अपने। दिखाया जाता है, वो लोग का इश्यू ही नहीं है ना, स्टडी नहीं है ना, स्टडी नहीं, मतलब जो रेज़िडियो जो नेशनल नहीं है। मीडिया दिखा रही है और तमाम जो नेशनल बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के और तमाम स्पोक्स पर्सन हैं, आपके असम के भी जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, तमाम एक नई अलग और अलग तस्वीर शो करी जाती है। नहीं, पॉलिटिकल लोगों का ऊपर में कभी कोई भी पॉलिटिकल लोगों का ऊपर में हम लोग का कोई फ़ोकस नहीं है और विश्वास भी नहीं है ये लोग, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हमेशा पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए बात करता है। हमारा जो मुश्किलात है वो ग्राउंड पे है, और ग्राउंड से लेके अभी आप देखिए, हम लोग ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन जो अमसू है, वो अभी असम का स्ट्रीट फाइट से लेके अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग फाइट कर रहे हैं। तो हम लोग इतना कमज़ोर भी नहीं है अभी आज आज की तारीख में, क्योंकि हम सिर्फ़ रोड पे ही चिल्लाए, पुलिस का मार खाए, लाठी खाए, वो भी नहीं है। हम उधर में भी रास्ते पे भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। माइनॉरिटी जो है उसके लिए तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अंदर माइनॉरिटी का एक सेक्शन पूरा होता है। क्या आपने अपनी परेशानियाँ राज्य सरकार को बताई हैं या केंद्र सरकार को इस पे कोई आपने ज्ञापन दिया है? क्या क्या रहा? अभी असम का लास्ट आप 20 साल में अगर गवर्नमेंट के अंदर में अगर मेमोरेंडम देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा बोरियों का हिसाब से हम लोग का ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट का
यूनियन का तरफ से बोरियों का हिसाब से मेमोरेंडम दिया गया। मेमोरेंडम जाता है, बोरियों में घुस जाता है, तो फ़ायदा कुछ होता नहीं है। तो ज फाइट जितना भी हम लड़ के ले सके वही है, व वो रास्ते पे लड़ के लें और सुप्रीम कोर्ट में लड़ के लें। आज जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये केवल मुस्लिम समुदाय के लिए या फिर माइनॉरिटीज़ में जो और भी आते हैं गुट दल, उनके लिए भी है? नहीं, नहीं, हम लोग का ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, इसमें 7 रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। हाँ, ज़्यादा ये बात अलग है कि इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी अभी फ़िलहाल मुसलमान ज़्यादा है, क्योंकि जो शुरुआत हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन का, तब मुसलमान नहीं, हिंदू भी इक्वल पार्टनर थे उसमें, और जो 1980s में जो शहीद हुए थे, उसमें ज़्यादातर हिंदू थे। तो ये एक गलत कांसेप्ट बना के उसको पेश किया जाता है, क्योंकि सिर्फ़ मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन है। हम रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में बोल रहे हैं। आज तो अगर मुसलमान आवाज़ उठा रहा है तो उसको आतंकी घोषित कर दिया जाता है। वो तो एक फ़ॉर्मूला है, सरकार का फ़ॉर्मूला है, ये दबाने का एक फ़ॉर्मूला है, ये आपको दबाने का फ़ॉर्मूला है। लेकिन वो दिन गया अभी। अभी मीडिया, सोशल मीडिया और नॉलेज, तो ये हर एक फ़ोरम है, सुप्रीम कोर्ट जैसा फ़ोरम है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जैसा फ़ोरम है, यूएन जैसा फ़ोरम है, तो हम लोग तो पहुँच जाते हैं उधर में। वो लोग कभी भी सबसे ज़्यादा वो लोग का अंडर एस्टिमेट हम लोगों को इसी तरफ से किया है, क्योंकि हम लोग दिल्ली तक पहुँचे या यूएन तक पहुँचे, ये लोग सोच नहीं पाते थे कि हम लोग पहुँच पाएँगे कि नहीं, हम तो पहुँच गए। अभी क्या आप संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों को जो आज की सिचुएशन है उसमें तो माइनॉरिटीज़ का बुरा हाल है, ख़ास तौर पे अगर मुसलमान की बात कर ली जाए। क्योंकि मुसलमान नाम आते ही तो वो आतंकवादी और देशद्रोही करार दे दिया जाता है। देखिए, हमारा स्पेशली मैंने क्लियर बात ये है कि हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए। सबका साथ, सबका सम्मान हमको जो भी चाहिए, मोदी जी तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मानते हैं नहीं मानते? मोदी जी का जो भाषण होता है, उनका भाषण में एक डब्बा होता है साथ में, डस्टबिन। जो भाषण जब निकलता है, वो फिर वो डस्टबिन में गिरा देता है। उनका बात का कोई मतलब नहीं, देश में भी मतलब नहीं, उनका बात का कोई मतलब नहीं। प्रधान जो बोलते हैं उनका बात का मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। आप दिखाओ एक जो काम बोला है, एक एक काम किया है। आप दिखाओ हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने जितना बात बोला है, एक काम किया है। अभी सरकार देखो, एक इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी को कहा जाता है बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो नेता हैं वो मोदी जी हैं। ये तो देखो, पॉलिटिक्स आप लोग मीडिया वाले हो, पॉलिटिक्स तो आप लोग को मालूम है कितना जितना अच्छा मार्केटिंग होगा, उतना ही अच्छा नेम एंड फेम होगा। वरना एक प्राइम मिनिस्टर जगह इससे पहले तो नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह जी गया या गुजराल साहब गए, उनको मार्केटिंग हुआ, उससे उनका जाने का 1 महीना पहले से मार्केटिंग हो रहा है, इंडियन कम्युनिटी को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको जय-जय किया जा रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं ना। विजिट्स भी तो बढ़ गए हैं ना, बाहर के जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो आते हैं, मोदी जी की वाहवाही करते हैं। क्या मतलब पहले वाले जो प्रधानमंत्री रहे, प्रधान सेवक इतने सारे रहे, दम नहीं था उनमें क्या? वो तो ना, दम तो देखिए, ए ए एक पहले का प्रधानमंत्री जो है वो नहीं बोल के काम करता था। अभी ये बोल के काम नहीं कर रहे हैं, यही मुश्किल है। ये बोलते ज़्यादा है, काम नहीं करते, और वो बोल नहीं ज़्यादा ज़्यादा नहीं बोलते थे, काम ज़्यादा करते थे। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश की आवाम को, असम वासियों को और जो लोग ये कहते हैं कि भाई सर्व जो प्रधान सेवक हैं वो लाजवाब काम कर रहे हैं? क्योंकि आपके तौर से अगर आपकी निगाह में देखा जाए तो वो सिर्फ़ बोलते हैं और साथ में डस्टबिन रखते हैं, भाषण बोल के उसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को या आवाम को, यही बोलना चाहता हूँ कि नफ़रत जो है, नफ़रत पहले दूसरे को नुकसान पहुँचाता है, फिर खुद को नुकसान पहुँचाता है। तो आप भाईचारे में रहो। ये सरकार को भी यही बोलूँगा कि आप हमको तो छोड़ो, हम हमारा जो राइट है वो हम ले लेंगे। कम हम हमारा डर दिखा के जो हिंदुओं को डिप्राइव कर रहे हो, असल में असल मुद्दों से जिनको उनका ज़रूरत है पूरा करने के लिए, वो नहीं कर रहे, वो करो। महँगाई कम करो, नौकरी दो, ये सब दे दो। हम तो फाइट करके ले लेंगे अपना। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। तो आपने तमाम जो है बात सुनी कि कैसे जो मुसलमान के नाम पे जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो कैसे चपेट में आ रहे हैं। असम से लोगों को आना पड़ गया है, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आए हैं। लेकिन अब कितना जो नॉन मुस्लिम है वो समझ पाता है इस चीज़ों को, वो समय तय करेगा। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।